जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत में यहाँ पर 6 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे है बिहार लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर है 1515 नेहरू पथ, वैली रोड, पटना है 830001। इसका क्या है, पोस्ट इंडक्शन नंबर, पिन कोड नंबर है। देखिए, विज्ञान प्रावैधिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में व्याख्याता जो है माइनिंग इंजीनियरिंग के कुल 6 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और इसके अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल या क्रोम पर सर्च करना होगा। www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। ठीक है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया होगा। 6 पोस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर अनरिजर्व के अंतर्गत पे कितनी है, 2 सीटें हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है। शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। टोटल कितनी होगी, 6 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में पे लेवल क्या है, यहाँ पे पे लेवल 9A के बेस के अंतर्गत पे आपको दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, सारा पढ़ लेना। इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। माइनिंग इंजीनियरिंग ऑब्लिक किया गया है टेक्नोलॉजी शाखा में बी या बीटेक, बीएस हो गया, बीएससी इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष उसके साथ में होना चाहिए। जैसे यहाँ इंग्लिश में भी लिखा गया बीटेक, बीएससी, बीएस और बीएससी इंजीनियरिंग हो गया। और उसके बाद में क्या है, इन माइनिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट उसके समकक्ष आपका होना चाहिए। और बहुत सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक की पॉइंटों को इसके अंतर्गत पे बांट दिए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं जानने के लिए। अगर नहीं है तो आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, चयन का आधार निम्नलिखित विवरणीय के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसके लिए वेटेज स्कीम निम्नवत है। जैसे कहा गया है यहाँ पे एकेडमिक बेस के अंतर्गत पे एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च वर्क हो गया, वेटेज हो गया 20 मार्क्स का। अकादमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान निष्पादन का वेटेज कितना होगा, 20% होगा। कुल वेटेज 100 है यहाँ पे। और सेकंड है यहाँ पर कार्य क्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ द्वारा मूल्यांकन वेटेज कितना होगा, 40% होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया एवोल्यूशन ऑफ वर्क नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी स्किल थ्रू रिटन टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव वेटेज 40 मार्क्स का। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगी, जिसमें 80 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि के होंगे एवं पूर्णांक 40 अंक का होगा। मतलब क्या है, इसमें 80 प्रश्न होंगे तो 40 अंक का है, तो पर क्वेश्चन का एवरेज आप निकाल के यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जैसे यहाँ पर है साक्षात्कार हो गया, निष्पादन जैसे इंटरव्यू वेटेज 15 मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स जैसे लिखा गया। फिर उसके बाद में बात की गई है संविदा पर नियोजित व्याख्याताओं के लिए वेटेज 25 मार्क्स हो गया। फुल लेक्चरर हो गया, इंगेज्ड जैसे कहा गया है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंतर्गत पे जो भी है क्या है, वेटेज 25 मार्क्स। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर बात की गई है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैक्सिमम जैसे यहाँ पर है 10 मार्क्स क्या है, 10 मार्क्स ऑफ 10 इन बीटेक, बीएससी और बीएससी जो इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच बेस के अंतर्गत से आपको यहाँ मार्क्स दिया जाएगा। और उसके बाद में सेकंड है यहाँ पे मैक्सिमम 5% जो मार्क्स है यहाँ पे, मार्क्स ऑफ 10 इन एम टेक हो गया, एमई हो गया और एमएस इन रिलेवेंट ब्रांच के अंतर्गत। और सी है पीएचडी के लिए 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट का पाठ्यक्रम लागू होगा। फॉर इंजीनियरिंग से जैसे टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स द सिलेबस ऑफ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट जो हो गया विल बी एप्लीकेबल्स। फिर यहाँ पर कहा गया, जैसे लिखा गया विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग के अधीन संविदा पद नियोजित व्याख्याता जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं उनको 5 अंक प्रति वर्ष, अधिकतम 25 अंक से। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि वेटेज टू कैंडिडेट्स वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस ऑन द पोस्ट ऑफ लेक्चरर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पासिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 0.05 मतलब 5 मार्क्स पर ईयर्स के हिसाब से आपको मैक्सिमम मार्क्स का क्या प्रोविजन रहेगा, 25 मार्क्स का ये चीज़ रहेगा। विज्ञान एवं प्रावैधिक जिसको कहा जाता है। ठीक है,
जो क्या होगा साइंस एंड टेक हो गया। तो इसके अंतर्गत पे क्या गया है कि अधीन संविधा पर नियोजित व्याख्यान, जो अगर संविधा के बेस में जॉब करते तो पर ईयर के बेस पे 1 साल का है तो 5 मार्क्स, 2 साल का है तो 10, मैक्सिमम क्या है कि 25 मार्क्स का यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, 5 साल का जो एक्सपीरियंस बेस के अंदर जितना ज़्यादा होगा थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। सर का सारा आपने देख लिया होगा जैसे कि यहाँ पर कहा गया, और जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई है, क्या चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने ला, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना जो भी वेटेज संबंधी यहाँ पर रिलेट किया गया। देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर बात किया गया अनरिजर्व के लिए 1 है, और उसके बाद में अनुसूचित जाति हो गया, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 है, और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 है, और उसके बाद में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए 4th नंबर है तो 4 है। 5 नंबर है पिछड़ा वर्ग हो गया, बैकवर्ड क्लास के लिए V है 5, और 6 नंबर का है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS के लिए 0 से होने यहाँ पे पोस्ट कोड हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। और डॉक्यूमेंट संबंधित थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया 10th 12th ग्रेजुएशन बेस के लिए, एटसेट्रा जो PhD बेस में, एटसेट्रा जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है तो उन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर होगा। एज रिलैक्सेशन में भी छूट दी जाएगी और सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि यहाँ पर एक बात कही गया है फॉर्म फीस के लिए, जैसे यहाँ पर हो गया अभ्यर्थियों के लिए जैसे बायोमेट्रिक्स फीस के रूप में 200 रुपये होगा, और उसके बाद में जैसे यहाँ पर कहा गया है बायोमेट्रिक फीस 200 रुपये, सामान्य अभ्यर्थियोयों के लिए 750 रुपये, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 200 रुपये, और उसके बाद में सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है, दिव्यांग के लिए 40% या उससे अधिक होने पर 200 रुपये फॉर्म फीस है। 5 नंबर है अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। अदर स्टेट से अगर कोई एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है, अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है 750 रुपये फॉर्म फीस है। मैक्सिमम कितनी है 700 रुपये, और मिनिमम कितना है 200 रुपये यहाँ पे फॉर्म फीस है। कैटेगरी वाइज सारा का सारा हमने देख लिया है। ठीक है, फॉर्म फिल करने का डेट आपका स्टार्ट होगा 24 जून 2024 से, लास्ट डेट है इसका 16 जुलाई 2024। अब क्या अभी तो स्टार्टिंग डेट है 24 जून से लेकर क्या कर सकते हैं आप 16 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, एक बार शॉर्ट रूप से मैं आपका रिवाइज कर देता हूँ। देखिए बिहार लोक सेवा के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर क्या है विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्या है राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थाओं में व्याख्याता माइनिंग इंजीनियरिंग के कुल 6 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया। कैटेगरी वाइज हमने वैकेंसी देख लिया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया, फिर उसके बाद में जो चयन का आधार होगा, सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा वो देख लिया था सारा, किस मार्क्स के अंतर्गत पे अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी एटसेट्रा एक्सपीरियंस होता है तो किस बेस के अंतर्गत आपको कितना मार्क्स मिलेगा, या गेट क्वालिफाई है तो आपको किस हिसाब से मार्क्स मिलेगा, वो चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया था। और उसके बाद में आपका कैटेगरी कोड क्या होगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एटसेट्रा, और डॉक्यूमेंट आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। और फॉर्म फीस आपका क्या चीज़ होगा और कब से कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 24 जून से लेकर 2024 में 16 जुलाई 2024 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है एक बार मैं लास्ट में और क्लियर कर देता हूँ। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन .bih.nic.in पे जाकर आप क्या कर सकते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं बार बार जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, शॉर्ट रूप से जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया है बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पे राजकीय पॉलिटेक्निकल संस्थान के अंतर्गत पे 6 पोस्टों के लिए जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉरी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।